यह किसका मूर्ति है रे? गौतम बुद्ध। इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्यों? क्या है? भगवान है। इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा तब हम इसको पूजते हैं। कई जगह जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो है राम भगवान का पूजा करते हैं, उसके कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं, इसको भी जो है अलग अलग जगहों पे जो है इसको भी भगवान की तरह से ही पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? कुछ इसका रीजन होगा ना, इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। इसका जब तक हम जीवनी नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं पता चलेगा इसको हम क्यों पूछते हैं। व्यक्ति कई सारा व्यक्ति जो है जन्म लेता है और मर जाता है। हम सभी को कोई पूछता है कि? हम लोगों को कुत्ता भी नहीं पूछता है, नहीं पूछता है। वो भी सोया हुआ रहेगा, मुँह के पेशाब ऊपर में मुँह देगा और चले जाएगा, चले जाता है ना आराम से। आदमी क्या होता है, जब दारू पिया हुआ व्यक्ति रहता है ऐसे सो रहा आ रहा किता आती जो है कुत्ता आ रहा है, सुसु करके भाग जाएगा, भाग जाता है ना। हम सबों में जो होता है तो कोई नहीं पूछता है, उसको कुछ पूछता नहीं है। जो है दारू पिया हुआ आदमी का कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन इसको जो है ये एक भगवान के रूप में इसको पूजा जाता है। और हम भी यहाँ पे आके क्या लगाए हुए हैं? इसका मूर्ति लगाए हुए हैं, क्योंकि इसने जो है कुछ अच्छा कर्म किया होगा या कुछ अच्छा चीज दिया होगा, संदेश दिया होगा, तब हम लोग इसको पूछते हैं। अब क्यों पूछते हैं इसके बारे में अब समझते हैं कि इसका क्या कारण है जो हम इसको पूछते हैं। आज हम समझेंगे जो है महात्मा बुद्ध के जो है जीवनी के बारे में। अब महात्मा बुद्ध के जो है जीवन में क्या क्या चीज जो है परिवर्तन हुआ और क्या क्या चीज नया चीज हुआ था, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में समझेंगे कि महात्मा बुद्ध को जो है महात्मा बुद्ध ही क्यों कहा गया। इसके बारे में आज हम पूरे बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। देखो क्या होता है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 ईस्वी पूर्व होता है इसका जन्म। और कहाँ पे हुआ था इसका जन्म? लुम्बिनी वन में हुआ था। इसका लुम्बिनी वन में जो है ये कहाँ पड़ता है? अभी नेपाल में पड़ता है। इससे पहले क्या था कि जो है नेपाल मेरा भारत का ही एक हिस्सा था। पहले जो बंटवारा नहीं हुआ था तभी ही जो है इसका जन्म हुआ था। पहले जो है ये नेपाल कहाँ था? भारत में ही था। लेकिन अभी क्या हो गया? अलग जो हो गया, इसीलिए लुम्बिनी वन जो है हो गया। इसीलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख दिया नेपाल, क्योंकि ये अभी नेपाल में पड़ता है। और इसका बचपन का नाम क्या था? इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब इसका कहानी है कि जब सिद्धार्थ का जन्म होता है, जन्म होने के जो है 7 दिन के बाद जो है इसकी माँ मर जाती है। अब माँ जैसे मर गया, इसका पिताजी का, सिद्धार्थ का पिताजी का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन अब क्या किया कि अब सिद्धार्थ को जो है पालने के लिए किससे? अब इसकी जो है सिद्धार्थ की जो है मौसी से शादी कर लिया, जिसका नाम था महाप्रजापति। इसका जो है मौसी का नाम था। अब क्या हुआ, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो अब क्या हुआ कि जो है कई ऋषि मुनि को बुलाया गया और कई साधु जन को बुलाया गया और यज्ञ करवाया गया कि जो है मेरे बच्चे का जो है जिंदगी बहुत अच्छा हो, ये आगे चल के बहुत अच्छा काम करे। क्योंकि जो है शुद्धोधन जो था उसको एक ही बेटा हुआ था सिद्धार्थ। अब जो है पूरे इसका यज्ञ कर लिया पूरी अच्छी ढंग से। अब बोलता है कि ठीक है अब इसका कुंडली बताइए। अब क्या कर दिया, राजा को बता रहा है कि इसका कुंडली के बारे में। और कुंडली में जब जो है लिखा गया था कि जो है ये जो है बहुत ज्यादा दिन तक ये राजमहल में नहीं रहने वाला है, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये अपना सभी इस राजपाट को त्याग कर जो है एक जंगल की ओर चले जाएगा और परमात्मा की जो है पूजा करेगा और भगवान में लीन हो जाएगा। अब इस बात को जो है राजा को बता दिया कि जो है आपका बेटा जो है कुछ दिन के बाद जो है घर को छोड़ के क्या होगा, बाहर चले जाएगा और जो है ये राजमहल में नहीं रहने वाला है। अब राजा को पूरे शौक लग गया कि जो है अब क्या होगा, जो है एक ही मेरा संतान है और ये यहाँ राजमहल को छोड़ के चले जाता है तो मेरा कारोबार कौन संभालेगा। ऐसा नॉर्मली हम सभी को घरों में देखा जाता है कि यदि एक बेटा होता है उसको बहुत हम लाल प्यार बहुत ही अच्छा दुलार से रखते हैं कि मेरा जो है बुढ़ापे में यदि हमको कोई बीमारी हो जाता है या कोई भी समस्या हो जाता है ये हमको ये मेरा बेटा ही संभालेगा। अब इसका मन में पूरे डाउट होने लगा, अब क्या करे क्या करे। अब बोलता है कि इसका क्या उपाय है, बोलता है कि इसका एक ही उपाय है, इसको जो है बाहरी जो है देश दुनिया इसको कभी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए कि जो है मौसम जो है ठंडी भी होता है, गर्मी भी होता है, जो पत्ता लाल भी होता है, व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, मरता भी है, ये सब चीज कभी दिखाई पड़ना ही नहीं चाहिए। जो है राजा को जो है वो मुनि बता दिया कि जो है ऐसा चीज इसको कभी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। और बोलता है इसको जो है कुछ दिन के बाद जैसे ये इसका थोड़ा एज ज्यादा हो जाएगा अब इसको शादी करवा दीजिएगा। बोलता है यदि शादी इसका करवा दीजिएगा तो क्या होगा कि ये जो है मोह माया में फंस जाएगा। यदि अच्छी जो है सुंदर सी यदि इसका वाइफ यदि करवा दीजिएगा
शादी करवा दीजिएगा तो हो सकता है कि बाल बच्चा और पत्नी का मोह माया में ये अपना जीवन को इसी ओर जो है रख लेगा और जो है ये अपना घर को त्याग नहीं करेगा। अब ऐसा राजा को बात बता दिया, बोलता ठीक है ऐसा करेंगे, लेकिन क्या अब तो तुरंत तो शादी नहीं करवा सकते हैं क्योंकि अभी तो जन्म ही हुआ है, इसका तुरंत हम शादी नहीं करवा सकते। अब क्या किया गया, उसको जो है महात्मा बुद्ध के लिए अलग अलग घर जो है बनाया गया। एक में जो है पूरा ठंडा है, एक में जो है गर्मी है, मतलब मौसम को इस प्रकार से रखा गया कि उसको ये नहीं पता चलता था दिन हुआ है कि रात हुआ है, उसको नहीं दिन का पता चलता था। ऐसा कि एक जैसा ही रोशनी आ रहा है, उसके अंदर एक ही जैसा हवा बह रहा है, उसका पूरे इस प्रकार से जो है पूरे राजमहल का वातावरण को संतुलित कर दिया। कहीं पे जो है नहीं बूढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ता है, नहीं कहीं पे मरा हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ता है, एकदम उसको इतना सुख भला चीज था सब पूरे संपूर्ण लगा दिया कि इसको बाहरी चकाचौंध दिया, बाहरी दुख दर्द को इसको कभी दिखाई ही नहीं पड़ेगा। वो आराम आराम से रह रहा है, आराम आराम से रह रहा है। अब उसका एज थोड़ा सा बड़ा हो गया, 18 19 साल 20 साल हो गया, तो अब उसका क्या करवा देता है जो है महात्मा बुद्ध को जो है एक बहुत अच्छी, उसमें से लाखों लड़कियों में से एक सबसे अच्छी लड़की थी यशोधरा, इसकी पत्नी का नाम था यशोधरा, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम, उसी से इसको शादी करवा दिया। अब शादी जैसे करवा दिया, अब क्या कर दिया, बोलता है यशोधरा को बता दिया कि ये आगे भागने वाला है, इसीलिए तुम बहुत सुंदर बन के रहो और इसको पूरे संभाल के रखना है, ऐसे भाग जाएगा तो तुम्ही पे जो है कड़ाई करवाया जाएगा। अब क्या किया, अब यशोधरा ने पूरे मेकअप उकअप लगा के एकदम बैठी हुई है, ऐसे एकदम कर रही, देख रही, बोलता है कि पति भागना नहीं चाहिए, इसके लिए तुमको जो करना है करो, लेकिन पति नहीं भागना चाहिए। यशोधरा ने पूरे प्रयास किया और प्रयास करने के बाद जो है ऐसे वैवाहिक जीवन कुछ दिन चला, 1 साल 1.5 साल। अब क्या हुआ, उसका जो है एक बेटे का जन्म होता है, कुछ दिन के बाद एक बेटे का जन्म होता है, जिस बेटे का नाम था राहुल, बेटे का जन्म हो गया। अब क्या हुआ कि ऐसा तो थोड़े ना कि किसी व्यक्ति को घर में रखा जाएगा तो वो पूरा जिंदगी घर में ही रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि घर में कितना ही दिन रहे, वो हो सकता है कि अब उसको कुछ दिन के बाद राजा बनाया गया। अब राजा जैसे बन जाएगा, जैसे अभी मान लेते हैं कि मोदी है, हमारा देश का जो है प्रधानमंत्री मोदी है, क्या है मोदी को सिर्फ दिल्ली में ही काम होगा क्या, नहीं होगा, दिल्ली में काम नहीं होता। उसी प्रकार से अब इसको क्या हो गया, ये महात्मा बुद्ध को जो है एक दिन कहीं पे बाहर में किसी चीज का ओपनिंग करने के लिए जाना था। अब ओपनिंग करने के लिए जाना था, ये राजा हो गया, अब राजा ही वहां जाएगा। अब क्या हो गया, अब इसका जो है पिताजी, महात्मा बुद्ध का पिताजी अब डाउट में हो गया, अब क्या करें, ये बाहर में जाएगा तो ये बाहर का देश दुनिया देख लेगा, ये हो सकता है अपना घर छोड़ ना दे। अब बोलता है ठीक है, अब जिस रास्ते से जाता है एकदम उस रास्ते को पूरे साफ एंड क्लीन कर दिया जाए, कोई पीला पत्ता नहीं, कोई नीला पत्ता नहीं, एक समान पेड़ पौधा होना चाहिए, एक समान वातावरण होना चाहिए, इसको कोई भी चीज बाहरी चीज दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। और सारथी को बोल दिया कि जो है जा तो रहा है ठीक है इसके संग में, लेकिन इसको बाहरी चीज के बारे में कोई भी बात नहीं बताना है। बोलता है जो आज्ञा सर, मतलब जो आज्ञा महाराज, इसका पिताजी बोल दिया। बोलता है ठीक है, इसको जो है घर से जो है राजमहल से बाहर लेके जाया जाए और जहाँ पे काम है उसको उस काम को जो है करवा के इसको तुरंत अपने राजमहल में लेके आया जाए। अब क्या हुआ, इसको रथ पे बैठा दिया, किसको, महात्मा बुद्ध को रथ पर बैठा दिया और रथ पे बैठाने के साथ साथ धीरे धीरे जा रहा है। अब क्या होता है, मान लेते हैं कि अब हम किसी को बोल देंगे रोड को खाली कर देने के लिए, क्या 5 मिनट 10 मिनट के लिए रोड क्या होगा, खाली होगा, लेकिन रोड क्या होता है, सरकारी होता है। और जो है तभी भी क्या आता था, रोड राजा का होता था, अब सरकारी हो गया। अब क्या हो गया, रोड तो खाली करवा दिया, लेकिन जैसे ये रथ निकाल रहा है, रथ निकालने के साथ कुछ दूर के बाद जो है एक व्यक्ति जो है बूढ़ा व्यक्ति ऐसे लाठी लेके खट खट करके जा रहा है। बोलता है कि इसको, बोलता है कि सारथी को पूछ रहा है कि वो कौन व्यक्ति है, बोलता है कि प्रभु हम नहीं बता सकते वो कौन व्यक्ति है। बोलता है नहीं बताओ कौन व्यक्ति है और ये क्या है, इसको क्या हो गया है। बोलता है कि प्रभु हम नहीं बता। बोलता है जल्दी बताएगा कि खचा कर दे, काट दे। बोलता है अच्छा बताते हैं प्रभु, रुकिए आप टेंशन मत लीजिए, मेरा गला नहीं कटवाना है, हम आपको बता रहे हैं। अब क्या हुआ, बोलता है कि ये व्यक्ति जो है ना अब बूढ़ा हो गया है। बोलता है बूढ़ा क्या होता है, व्हाट इज बूढ़ा, क्या होता है बूढ़ा। बोलता है कि बूढ़ा जब व्यक्ति का जो है उम्र बढ़ जाता है, उम्र बढ़ने के बाद उसका एज हो जाता है तो बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद वो लूह के चलता है, ऐसे खट करके चलता है। बोलता है ओ बूढ़ा होता है। तब आगे फिर थोड़ा दूर के बाद जाता है, उसका दिमाग में आना, बोलता है तब हम भी बूढ़ा हो जाएंगे। बोलता है जी सर, जो यहाँ इस जन्म में जो है
इस धरती पे जो जन्म लिया उसको एक ना एक दिन बूढ़ा होना है, उसको भी लाठी लेके चलना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध जो है इस बूढ़े व्यक्ति को जो है देखने के बाद जो है सारथी को आगे जो है बोलता है कि रथ को बढ़ाने के लिए। अब क्या हुआ कि जब ये बूढ़ा व्यक्ति को जो है महात्मा बुद्ध ने देख लिया तो बोलता है ठीक है अब आगे चलिए, अब तो हम भी जो है ये मन में ही सोच रहा है कि अब जो है कुछ दिन के बाद हम भी क्या हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे। अब कुछ दूर जो है रथ को चलाने के बाद देखता है कि एक व्यक्ति जो है बूढ़ा व्यक्ति बहुत परेशान है और जो है एक खटिया पे लेटा हुआ है और वो जो है पूरे अति कर रहा है, हाँ कर रहा है पूरे जो है। अब उसका लगता है कि अब जो है दम निकलने वाला, पूरे परेशान है। अब पूछता है कि सारथी को जो है इसको क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। बोलता है कि जो है सारथी को बोलता है कि सर अब ये जो है व्यक्ति या महाराज ये व्यक्ति जो है बूढ़ा हो गया है, ये इसको जो है कई सारा बीमारी हो गया है और बीमारी के कारण से ये जो है मरने वाला है। बोलता है बीमारी क्या होता है, क्योंकि वो तो सब दिन क्या हो रहा, एक वातावरण में रहा, एक जैसा हवा जो है था, एक जैसा घर था, उसको बाहरी देश दुनिया से कोई पता नहीं था। तो बोलता है कि बूढ़ा क्या होता है, बीमारी क्या होता है। बोलता है कि जब व्यक्ति का एज जब बूढ़ा होने के बाद ज्यादा हो जाता है तो उसको कई सारे बीमारी हो जाता है और कई सारे बीमारी होने के बाद जो है वो व्यक्ति मर जाता है। बोलता है कि मरा हुआ क्या होता है जो है। अब वो धीरे धीरे आगे जो है रथ को बढ़ाता है। जैसे आगे रथ बढ़ाता है तो देखता है कि जो है एक मरा हुआ व्यक्ति है वो जो है अर्थी पे लेके जा रहा है, कन्हा पे लेके जा रहा है। बोलता है ये क्या होता है मरा हुआ। कहता है प्रभु आपको जो बताए थे आदमी मर जाता है वही ये मरा हुआ व्यक्ति है। बोलता है मरा हुआ व्यक्ति क्या करता है, कहाँ जाता है। बोलता है कि अब ये जाता नहीं है, ये ऊपर चले गया, अब नीचे इसका आने का कोई बात नहीं, इसका राम राम सत्य हो गया। बोलता है व्यक्ति मरता भी है तब हम लोग भी मर जाएंगे, मतलब वो अपने मन में ही सोचा कि तब हम भी मर जाएंगे कुछ समय के बाद। बोलता है कि जो व्यक्ति इस धरती पे आया है वो एक दिन मरेगा ही मरेगा, सबका मरना निश्चित है, सारथी बता रहा है। अब इसका मन में आ रहा है कि कुछ दिन के बाद हम भी मर जाएंगे, अब ये क्या होगा, ये क्या होगा। अब जो है फिर जो है रथ को थोड़ा दूर आगे बढ़ाता है। जैसे रथ को आगे बढ़ाया तो देख रहा है कि एक महात्मा जो है पूरे ध्यान आसना ऐसे कर रहा है, ओम नमः स्वाहा ऐसे कर रहा है जो है, और जो है पूरे जो है कपड़ा लाल रंग का पहना हुआ है, पूरे गाछ के पास पूरे ध्यान आसना कर रहा है। बोलता है कि अब इसको क्या समस्या है। बोलता है प्रभु इसको कोई समस्या नहीं है। बोलता है तब कुछ ना कुछ समस्या होगा। बोलता है कि जहाँ पे ये व्यक्ति जो है गया है, मरा हुआ व्यक्ति है, ये डायरेक्ट फोन करके भगवान से बात कर रहा है। बोलता है कि ये क्या होता है भगवान से बात करना। बोलता है कि जो है इस जो है जन्म मरण से ये छुटकारा पाना चाह रहा है, इसीलिए ये भगवान से जो है भगवान का गहन चिंतन कर रहा है और परम पिता परमेश्वर से ये विनती कर रहा है। जो है इस जीवन में आया है तो ये भगवान की जो है भक्ति और साधना कर रहा है। ये इस मोह माया इस दुनिया से इसको कोई मतलब नहीं, इसका संपर्क सिर्फ भगवान से ही बना रहा है। बोलता ऐसा बात है। बोलता है हाँ। बोलता है ठीक है, अब ये तुरंत जो है रथ को घुमाया जाए। अब बोलता है तुरंत रथ को घुमाया। अब जैसे रथ को घुमाया अब राजमहल में आके जो है लगा दिया रथ को लगाने के बाद क्या होता है कि 12 बजे रात में ये अपना कपड़ा उपड़ा लिया और कपड़ा उपड़ा लेने के बाद जो है तुरंत जो है घर का पीछे वाला पिछवाड़ी वाला डोर से भाग गया। सोचता है आगे वाला डोर से भागेंगे तो कोई पकड़ लेगा तो कहेगा राजा का जो है ये कहाँ भाग रहा है। ये पीछे धीरे धीरे कपड़ा लत्ता लेके जो है भाग गया, कई सारा जंगल में चले गया। ये जो बोलता है कि उत्तर प्रदेश के कई सारे जंगलों में ये जब भाग रहा था तो इसका एज कितना वर्ष हो रहा था, इसका ये 29 वर्षों में ये अपना महात्मा बुद्ध ने जो है अपना घर का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब क्या होता है ये जो है कई सारे जंगलों में कई सारे व्यक्ति के पास जाता है, ध्यान आसना करता है। वो भी सोचता है हमको भी जो है भगवान से संपर्क बनाना है, लेकिन भगवान से संपर्क बन पाता है क्या। हम सबको किसी को भगवान से संपर्क बना है, नहीं बना है। जिस दिन बन जाएगा उस दिन यहाँ पे रहने का मन भी नहीं करे, बोले ये सब क्या है, चलो उसी के पास जाते हैं। इसीलिए ये भगवान को खोजने में लग गया कि भगवान कैसा होता है, उसका रूप कैसा होता है, उसका गुण कैसा होता है। ये आत्मज्ञान के लिए ये निकल पड़ा, सोचने के लिए जो है समझने के लिए निकल पड़ा। तब जो है बोलता है बिना गुरु के ज्ञान कहाँ, बिना गुरु का ज्ञान होता है क्या। तुम लोग अभी पढ़ा रहे, नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग जानकारी प्राप्त कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से बोलता है बिना गुरु का ज्ञान कहाँ। अब इसको क्या होता है ये अपना गुरु एक जो है इसका 2 गुरु है, मुख्य 2 गुरु है।
एक था अलार्क राम और दूसरा था उद्दक रामपुत्र। इसका जो है उद्दक रामपुत्र जो है 2 इसका गुरु था। अब दोनों गुरु के पास गया और जो है इसको जो है पढ़ा लिखा और इसके बारे में कुछ ज्ञान लेने लगा, भगवान के बारे में क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, जो है परमात्मा, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में जानकारी इसने लिया। लेकिन जानकारी लेने के बाद भी इसको आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रहा था। अब मान लेते हैं हम कोई चीज को पढ़ा दिए, हिसाब को बता दिए, तुमको बोलेंगे समझ में आया, तुम बोले हाँ सर पूरे समझ में आ गया, टेंशन आप नहीं लीजिए, हम तो पूरे बना के लेके आएंगे। लेकिन बोलते हैं कि घर से बना के लेके आया रे, बोलता है कि सर हाँ नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाया? हम तो बताए थे कि हिसाब समझ में आ गया, तुम बोला हाँ सर आ गया समझ में, बना के लेके आएंगे, लेकिन घर से नहीं आया। उसी प्रकार से ये गुरु से ज्ञान लिया, लेकिन उतना जो है इसको आत्मसंतुष्टि नहीं मिला कि जो है सही में परमेश्वर का प्राप्ति किस प्रकार से होता है, ईश्वर की प्राप्ति किस प्रकार से होता है। अब क्या हुआ कि ये चारों तरफ से जो है पूरे जो है बिहार, भारत या जो है और सारी जगहों से घूम के आया, और घूम के आने के बाद जो है और ये इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? बोध गया में। अब बोध गया कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है, बिहार में ही बोध गया पड़ता है। बोध गया में जो है एक बोधि वृक्ष के पास बैठ गया, और बैठने के बाद बोधि वृक्ष किसको कहते हैं? पीपल को, पीपल के पेड़ को कहते हैं, यही है बोधि वृक्ष। अब इस बोधि वृक्ष पे ये जो है बोधि वृक्ष के यहाँ पे जो है नीचे में बैठ गया और ऐसे अपना परम पिता परमेश्वर के लिए ध्यान लगा दिया, ऐसे ऐसे करने लगा। अब करते 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 एक दिन इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, डायरेक्ट इसको ईश्वर से संपर्क हो गया। अब जैसे इसको बोला जाता है ज्ञान की प्राप्ति होने लगा, बोलता है इसका शरीर में उत्तेजन अलग अलग चमका अति अलग जो है चमकाहट उत्पन्न हो गया, इसका सोचने का तरीका अलग हो गया, इसका जो है कई सारे नियम कानून पूरे अलग हो गया। इसने जो है तब जो है कई सारे जो है ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया, इस संसार के व्यक्ति को ज्ञान देना स्टार्ट किया। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब क्या होता है, जो भी व्यक्ति इससे मिलने के लिए आता था वो क्या होता था? इसका चेला ही बन जाता था। जैसे मेरे पास आओ और चंबुक क्या करता है? लोहा को सटाने का काम करता है ना, उसी प्रकार से ये महात्मा बुद्ध को इतना ज्ञान की प्राप्ति हो गया, जैसे इसके पास कोई भी आता था ज्ञान लेने के लिए इसी का हो जाता था, और इसी के संग में बोलता था प्रभु हम आप ही के संग में रहेंगे और आप ही के साथ भजन करेंगे, और कहीं पे छोड़ के इसको जाता ही नहीं जाता था। इतना इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्या होने लगा? जितना भी व्यक्ति आता था क्या हो जाता था? इसी का हो जाता था, क्योंकि जो भी व्यक्ति इससे ज्ञान लेने के लिए आता था इसी का हो जाता था, मतलब इसका चेला बन जाता था। अब उसी में से इसका प्रिय सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। अब क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारा विद्यार्थी है, उसमें से मेरा कोई फेवरेट विद्यार्थी होता है। मान लेते कोई भी विद्यार्थी फेवरेट होता है, उसी प्रकार से ये महात्मा बुद्ध का जो है एक बहुत फेवरेट विद्यार्थी था, जो बहुत प्रिय शिष्य, जिसका नाम क्या था? आनंद नाम था। अब क्या होने लगता है, मान लेते हैं हम कोई भी गलती करेंगे, कोई मेरा विद्यार्थी बोल देगा सर आप यहाँ पे थोड़ा गलती कर रहे हैं, यहाँ पे सुधार कर दीजिए। जो प्रिय होगा वो हमको सही और गलत दोनों बताएगा। उसी प्रकार से ये आनंद इसका सबसे प्रिय शिष्य था। अब ये जो है ये महात्मा बुद्ध को बताने लगा, प्रभु आप जो देते हैं सिर्फ लड़के को ज्ञान देते हैं, कैसे होगा? आप इस संसार में सिर्फ आप लड़के का ही विकास करना चाहते हैं कि अब ऐसा कीजिए कि इसमें लड़की को भी ऐड कीजिए या महिलाओं को भी ऐड कीजिए। देखो वहां भी बच्चा अपना फायदा खोजने लगा, क्योंकि उसको मन लगने लगेगा। बोलता है कि यहाँ पे जो है अब महिलाओं को भी ऐड कीजिए। महात्मा बुद्ध बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, नहीं तो मेरा जितना भी था ज्ञान हम दे रहे हैं सब विनाश हो जाएगा। बोलता है नहीं सर, आप जब तक लड़की को नहीं लाइएगा बच्चा नहीं बढ़ेगा। ये कहने का मतलब इसको यही बोलने लगा महात्मा बुद्ध। तब बोलता है ठीक है, ऐसा बोलता है चलो तुम कह रहे तो हम कर लेते हैं। तब ये महिलाओं को भी एड ऑन कर लिया, बोल दिया ठीक है अब महिला आ तो जाएगा, लेकिन अब ये जो है मेरा संप्रदाय जो है बहुत विशेष दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि महिला आने के बाद बिखरने लगता है। जैसे 5 लड़की को एक जगह रख दो, वो क्या करने लगा? सब हल्ला करने लगा, यहाँ घर से लेकर ससुराल का बात सबको खदान करके निकाल लेगा। ऐसा ही करने लगता है। क्यों करने लगता है? जब बोलता है कि यदि 5 लड़की को जो है बैठा दिया जाए, वो जिंदगी में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है जो शांत मन से बैठ जाए, क्योंकि वो तुरंत यदि उसको कोई भी चीज के बारे में बताने लगेगा वो अलग डायरेक्शन में ही काम करने लगता है। वो घर का, चूल्हा का, जितना भी होता है सब चीज का बात बोलना स्टार्ट कर देगा। अब वही हो गया कि इसका संप्रदाय में कई सारा महिलाएं भी आने लगा। अब क्या होता था, गुरु जब ज्ञान देके जाता था यहाँ पे घर का बात स्टार्ट कर देता था। पूरे घर, मेरा घर में ये है, उसका घर में ये है, फलना का घर में ये है, चिल्ला का घर में ये, पड़ोसिया का घर का भी बात बताता था।
अब क्या होगा, अब पढ़ने के लिए आता है, तुम लोग घर का बात करेगा क्या होगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगा सही से। क्या क्या पढ़ने के लिए आ रहा है लेकिन बात कहाँ का कर रहा है, घर का करेगा तो विशेष रूप से जानकारी सही से नहीं प्राप्त होने लगा। लेकिन बोल दिया कि ठीक है, आनंद को बोल दिया ठीक है अब तुम कहता है तो चलो हम करते हैं। अब एक दिन की बात है कि महात्मा बुद्ध को जो है कहीं पे ये जा रहा था। इस महात्मा बुद्ध का काम क्या था कि भिक्षा मांग के अपना भोजन को प्राप्त करना। जैसे अभी भी कई सारे साधु जन आते हैं तो वो क्या करता, भीख मांगता है, बोलता है भिक्षान दे भिक्षान दे। अब भिक्षान दे ये भीख मांग के अपना जो है पेट का जो है भरण पोषण करता था और कई जगह जाके अपना ज्ञान का विस्तार करता था। ये इसका कहना था कि मेरा बात को जो है सुनो परखो, उसके बाद अपने से उसको जो है गहन अध्ययन करके तब तुम इम्प्लीमेंट करो कि मेरा बात सही है गलत। ऐसा नहीं हम जो बोल रहे हैं उस लाइन को सही मत मान लो, लेकिन पहले अपने सोच लो, समझ लो कि यदि इस बात को सही है तब सही मानो, अपने मन से सही नहीं मानना है। जब ये घूमने के लिए एक दिन जा रहा था, भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, अब क्या होता है एक बूढ़ी माता थी, वो बहुत ही गरीब थी। अब क्या बोलता है मेरे पास तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, लेकिन अभी हम एक आम खा रहे हैं, आम जो खा रहे हैं इस आम को जो है आप ले लो और खा लो। अब उस जूठे आम को जो है इस जो है बाबा को देता है, महात्मा बुद्ध को देता है। अब महात्मा बुद्ध क्या करेगा, इसका तो काम ही था भिक्षा मांग के खाना। ये आराम से उसको छिलता है, पूरे आराम से जो है पूरे स्वेग के साथ खाता है एकदम, जितना कि हाँ उसको आनंदित हो, पूरे प्रफुल्लित हो। आराम से ये खाया और खा के जो है पूरे निकल गया। अब निकलने के बाद कुछ दूर चले जाता है और एक दिन की बात है महात्मा बुद्ध से जो है कोई व्यक्ति ने पूछ लिया कि अभी तक में आप भीख तो मांगने के लिए जाते हैं, आपका सबसे अच्छा दिया गया गिफ्ट क्या है, या सबसे दिया गया तोहफा क्या है, या सबसे दिया गया सबसे अच्छा भीख क्या है। बोलता है कि हमको सबसे अच्छा दिया गया भीख यही है, जूठा आम। क्योंकि जूठा आम उस व्यक्ति ने दे दिया क्योंकि उसका पेट भरा भी नहीं था, उसको कितना खाया हुआ उसका कोई पता नहीं, लेकिन वो जो खा रही थी वो पूरे अपना छोड़ के हमको दे दिया। उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं थी, लेकिन वो भूखा रहने के कारण से भी वो पूरा आम क्या दे दिया, हमको दे दिया। इसीलिए बोलता है महात्मा बुद्ध वो मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा था, क्योंकि वो आम जो दे दिया। जैसे हम लोगों को पैसा हो जाता, आज 5,000 कमाए, बोलेंगे भगवान को चढ़ाना है, कितना रुपया चढ़ाएंगे, 500 जाके चढ़ा देंगे, हो गया काम। लेकिन अब उस महिलाओं ने क्या किया, वो बूढ़ी माता ने जितना था, एक आम था, एक आम कितना था 100%, और 100% का 100% किसको दे दिया, महात्मा बुद्ध को ही दे दिया। अब भगवान को हम यदि जितना कमाएंगे उतना दे देंगे, उससे ज्यादा भगवान किसी से और से खुश होगा क्या। बोलता है जितना कमा रहा है उतना हम ही को दे रहा है, भगवान उससे पूरे खुश हो गया। अब वही बोलता है कि यदि हम जितना कमाते हैं उतना हम नहीं देते हैं, कुछ रुपया देते हैं, लेकिन इसको क्या कर दिया, उस बूढ़ी माता ने पूरा चीज दे दिया, इसीलिए पूरे खुश हो गया जिंदगी में। बोलता है सबसे अच्छा तोहफा मेरे लिए वही था। कौन था, जूठा आम। और इसकी कई सारी कहानी है, हम इसकी जो है कहानी को जो है शॉर्ट माध्यम से समझने का प्रयास करें। अब एक दिन की बात है कि जो है महात्मा बुद्ध जो है टहलते टहलते भ्रमण करते हुए एक जो है गांव में पहुंच गया, और गांव में पहुंचने के बाद उस गांव में जो है अंगुलीमाल डाकू जंगल में आ गया था। और अंगुलीमाल डाकू क्या करता था, सबके जो है आदमी को मार देता था, मार के जो है वो उसके हाथ को काट के अंगुली अपना जो है गले में पहन लेता था। जितना आदमी को मारता था वो इतना मूर्ख था कि बोलता था हम गिनती भूल जाएंगे, इसीलिए उसका हाथ को काट लेता था और अपना जो है शरीर में पहन लेता था, मतलब उसका क्या करता था, मल्ला बना लेता था गिनने में। ठीक, अंगुलीमाल डाकू इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि वो दूसरे का क्या करता था, उंगली काटता था। अब क्या हो गया, सभी व्यक्ति में पूरे हड़कंप छाया हुआ है कि अंगुलीमाल डाकू आया है, कब मेरा नंबर आ जाए, कब मेरा नंबर आ जाए, इसका कोई लिमिट नहीं है। कहे कि वो तो डाकू है, उसको पूरे डर भय आती नहीं है किसी को, जिसको लेगा तरवा लगे जय बोले माँ दुर्गा की खच्चा काट देता था। अब यही होता था। अब क्या होने लगा, वहां का आदमी पूरे हड़कंप मच गया, पूरे सब आदमी में दहशत फैल गया है, सब अपने घरों से कोई बाहर नहीं निकलना चाहता है। महात्मा बुद्ध गया, वहां पे भी बोलता है भिक्षान दही। बोलता बाबा हमको मरने का डर है, आप बोलते भिक्षान दही है, हम भिक्षान हम कहाँ देंगे, बाहर में आएंगे तो हमको भी काट देगा। तब बोलता है कि क्या हुआ बस, क्या प्रॉब्लम है। तब वो जो है जो भी थी बूढ़ी माता या कोई भी थी, अब पूरे कहानी बताया कि एक अंगुलीमाल डाकू है, ये जंगल में आ गया है और सबको मार के जो है अपना उंगली अपने गले में पहनता है। बोलता है कि इसमें से दिक्कत क्या है, उसका वो काम है वो कर रहा है, मेरा काम है मांगने का, हम कर रहे हैं मांग रहे हैं। बोलता है ठीक है बाबा आप तो भिक्षा ले लीजिए, लेकिन आप उधर नहीं चाहिए। बोलता है नहीं मेरा तो काम है आगे चलना, पीछे घूमना नहीं, हम तो आगे चलेंगे ही चलेंगे।
अब क्या कर लिया, बाबा भिक्षा ले लिया। महात्मा बुद्ध अब धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। अब आगे जाते 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 जंगल चले गया। अब अंगुलीमाल डाकू बोलता कि कौन हो, ठहर जाओ ठहर जाओ। बोलता है कि मैं तो ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरोगे। ये बोलता है, उसको तुरंत हेड शॉट लग गया है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो बोल दिया मेरे डर से सब आदमी घर को छोड़ के जो है छपरी पे चढ़ जाता है, लेकिन ये व्यक्ति कह देता है कि मैं ठहर गया, लेकिन तुम कब ठहरोगे। उसका पूरे हक्का बक्का गुम हो गया। मेरा डर से पशु से लेकर आदमी तक डरता है, लेकिन ये डरता ही नहीं है। अब उसके पास चले गया, क्योंकि इसका काम, महात्मा बुद्ध का काम क्या है, आगे बढ़ना। बढ़ते बढ़ते वहां पे चले गया। बोलता है कि जो है पता है कि ये जो है हम जो है हाथ काट के उसका गले में पहनते हैं और उस व्यक्ति को जान मार देते हैं। बोलता है ठीक है, हमको भी मार दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको भी मार देते हैं, लेकिन इसमें से मेरा कुछ सवाल जवाब है, उसका तो तुम जवाब दे दो, और मारना है तो हमको भी मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है क्या है, ठीक है पूछिए। अब बोलता है ये जो तुम पाप कर रहे हो इसका भागीदारी कौन है, कौन होगा। बोलता है क्या इसका भागीदारी कौन, सब हो जाएगा, हम जो है मेरा बेटी हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, सब मेरा भागीदारी हो जाएगा पाप का। बोलता है ठीक है, ऐसा है तो ठीक है, तुम अपना जो है माँ बेटी भाई से जो है पूछ के आओ, जो हम ये पाप कर रहे हैं इसका भागीदारी तुम होगी ना या तुम होगा ना। बोलता है कि महात्मा जी आप हमको बुद्धू समझ रहे हैं ना, आपको हम काटेंगे ही काटेंगे, नहीं छोड़ने वाले, आप हमको चिंगुल में मत फंसाइए। बोलता है कि नहीं तुम हमको मार देगा, कोई दिक्कत नहीं, मार देना, कोई बात नहीं। बोलता है आप ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा मेरा भागीदारी इस दुनिया होगा, इस संसार होगा, हमको किसी से कोई डर नहीं लगता, कोई भय नहीं लगता है। बोलता है ठीक ऐसा करो, तो तुम जो है माँ बेटी पत्नी से पूछ के आओ कि जो पाप का भागीदारी होगा तब हमको भी मार देना, क्या कि तुम्हारा पाप का भागीदारी दूसरा हो जाएगा। बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। बोलता है कि आप भाग जाइए, आप भागने के लिए ये बात कर रहे हैं। बोलता है कि ऐसा करो कि रस्सी से जो है ना हमको बांध दो गाछ में और तुम चले जाओ पूछने के लिए, पूछ के आएगा तब हमको मार देना। बोलता है ठीक है, ये बात को बोल रहे हैं, क्या कि उसको तभी दिमाग खनक गया था कि मैं ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। अब उस बात को उसका दिमाग में चंचल हो रहा है कि लगता है ये कुछ ना कुछ अलग व्यक्ति है। अब क्या किया, महात्मा बुद्ध को मटका भरकस लाया, पूरे गाछ में पूरे लपेट दिया, पूरे जोड़ दिया। बोलता है महात्मा जी भागिएगा नहीं, हम पूछ के आ रहे हैं। घर में जाता है, पत्नी को पूछता है कि मेरा पाप की भागीदारी तुम हो ना। बोलता है हम क्यों होंगे, पाप कर रहे हैं आप तो हम भागीदारी क्यों होंगे। ये तुरंत हो गया, इसको क्या ये हो गया। फिर बेटे को पूछता है वही बात, आप पाप कर रहे भागीदारी हम क्यों होंगे, आप कर रहे तो आप समझिए। बेटी को पूछता है वही, पत्नी को पूछता है, एवं प्रकार से सबको पूछ लिया। अब पूछ लिया, बोलता है कि कोई वहां से आया, तब महात्मा बुद्ध को पूछता है कि कौन पाप का भागीदारी बोला। बोलता है कि नहीं, कोई भी पाप का भागीदारी बोल रहा है कि हम नहीं बनेंगे। बोलता है कि तब इतना इतना जो पाप कर रहा है तो कैसे होगा। बोलता है कि और यहाँ पे आओ। बोलता है कि ये जो है ये पेड़ है, इसका पेड़ के ऊपर में चढ़ो और एक ठाल को काटो। गया उठा जो है पूरे ठाल को काट दिया, और काट दिया तो बोलता है नीचे। अब बोलता है इसका पूरे पत्ता को छांटो। बोलता है पत्ता को छांट दिया, चारों तरफ से छांट दिया। अब छांटने के बाद बोलता है कि इसको जोड़ो। बोलता है कि महात्मा आप झूठ बोलते हैं, हमको मूर्ख समझते हैं, इसको कैसे हम जोड़ेंगे। बोलता है उसी प्रकार से तुम इतना आदमी का जो है हत्या जो किया उसका पाप का भागीदारी तुम कैसे होगा। तुम अब किसी को नहीं जोड़ सकता, जितना भी व्यक्ति का उंगली काटा है, जो है टेंग काटा है, उसको जाके जोड़ के आओ, जोड़ पाएगा कभी। बोलता है कि नहीं। बोलता है इस पाप का भागीदारी तुमको भोगना ही भोगना पड़ेगा, लेकिन अब ये है कि जो है अब से यदि इस काम को बंद कर देगा तो हो सकता है तुम्हारा जिंदगी में कुछ रोशनी आ जाए। बोलता है कि जो आज्ञा हुजूर, अब आप जो कहिएगा वो बात आपको आपका बात मानेंगे। बोलता है वो मने मन सोच रहा वाह बेटे, तभी बोल रहा था काटने का काम, अभी मेरा बात। अब क्या हुआ, महात्मा बुद्ध ने जो है उसको क्या कर दिया, उसको अब तुरंत जो है अंगुलीमाल डाकू ने इसको पूरे खोल दिया। अब बोलता है इसको जोड़ने के लिए तो नहीं जुटा। अब बोलता है कि अब इसका क्या उपाय है। बोलता है महात्मा बुद्ध ने उसको जो है बोलता है कि तुम राम का जाप करो, राम का। बोलता है राम बोलो, बोलो राम। बोलता है कि मार। बोलता है राम बोलो राम। बोलता है मार। बोलता है कि उससे जाप ही नहीं हो रहा, क्या वो मार मार काट मार हरदम सुना था, मार मार ही, दूसरे आदमी मार, दूसरे आदमी मार 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 का खाली बात सुना था। अब क्या हुआ, बोलता है कि
अब जैसे उसको बोलता था राम का विनती करो, बोलता था राम, वो बोलता है मार मार, बोलता है कोई दिक्कत नहीं है तुम मार का ही जाप करो। अब उसको बोल दिया कि मार का जाप, वो मार 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 राम 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 राम, मार से उसमें क्या चीज में तब्दीली आती है, क्या चीज में बदल गया, जो है राम में बदल गया। अब क्यों राम में बदल गया, क्योंकि वो मार मार करते करते, पहले गलती क्या, गलती करते 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 क्या हो गया, सुधार हो गया, धीरे धीरे वो क्या करने लगा, भगवान का नाम करने लगा। इसीलिए तुम लोगों को भी बोलते हैं कि पहले बनाओ, गलती हिसाब बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास करो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करेगा, धीरे 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 अपने आप सुधार हो जाएगा। हमसे पूछेगा, आएगा, बताएंगे तो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाएगा, सुधार हो जाता है। जिस प्रकार से मार मार करते करते राम राम में बदल गया, उसी प्रकार से तुम लोगों में भी जो है एक दिन को गलत क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद भी धीरे धीरे सही में चेंज होने लगे। अब क्या था, महात्मा बुद्ध में आकर्षण शक्ति क्या था कि जो उसके पास आएगा क्या हो जाएगा, उसी का हो जाएगा। अब ये अंगुली माल डाकू भी अब क्या हो गया, उसी का, अब उसी के पीछे में ये जाना स्टार्ट हो गया। अब उसके बारे में अब उसका जो है पूरे देश दुनिया में जो है पूरे नाम छा गया। अब उसका पिताजी क्या होता है, ये महात्मा बुद्ध का पिताजी जो था शुद्धोधन, अब एक दिन बोलता है कि जो है जाओ, जो है इस महात्मा बुद्ध को बोल देना पिताजी बुलाया है, जो है आया वो व्यक्ति पिताजी को बुलाया है। अब ये प्रवचन दे रहा था, महात्मा बुद्ध आया, जैसे इसका बात सुन लिया तो इस उसी का हो गया, महात्मा बुद्ध का ही हो गया, उस बात को बोला भी नहीं, डायरेक्ट उसी का हो गया। अब बोलेगा हम आपका शरण से नहीं जाएंगे। फिर दूसरे व्यक्ति को बुलाया, भेजा कि जो है महात्मा बुद्ध को जो है बोल दो, जो है पिताजी बुला रहे हैं, जो है ये जैसे आता है और इसका प्रवचन सुन रहा है, फिर उसी इसी का व्यक्ति बन जाता है। फिर ऐसे एवं प्रकार से कई सारे राजाओं ने कई सारे व्यक्ति को जो है भेजा, लेकिन क्या होता, इसका बात सुन के इसी का हो जाता था। अब एक व्यक्ति को लास्ट में उसको पूरे जोर से बोल दिया, क्योंकि तुम जाएगा जैसे उसका कुछ बात नहीं सुनना, बोलना डायरेक्ट बोलना राजा जी बुलाए हैं, राजा जी बुलाए हैं, राजा जी बुलाए हैं, पहले यही बात बोलना, उसके बाद कुछ बोलना। हाँ, अब क्या हुआ, गया महात्मा बुद्ध का बोल दिया कि राजा जी आपके पिताजी बुलाए हैं, बुलाए हैं, बुलाए हैं, बोल दिया। अब तो फिर क्या हो गया, व्यक्ति इसी का हो गया, लेकिन बोल दिया ठीक है पिताजी बुलाया तो जाएंगे। अब धीरे 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 एक दिन होता है, अब क्या होता है, अपने जो धीरे धीरे भीख मांगते मांगते अपना ये राज पहुंच गया, अपना राज पहुंच गया और जो है एक आश्रम में रुका, एक धर्मशाला में रुका, रात में आराम से सोया और सुबह वहां पे भी जाके भीख मांगने लगा। अब बोलता है वहाँ का सब आदमी हो हल्ला हो गया, राजा का बेटा आया है, ये फिर से भीख मांगने लगा। अभी मान लेते हैं कोई मोदी का बेटा आके यहाँ पे कोई बोले भीख दो भीख दो, क्या होता है, विधायक का यदि बेटा हो जाए तो बुलेट का करके 100 का स्पीड उड़ाएगा, वो छोड़ेगा नहीं किसी को, आगे में क्या है बोले देख लेंगे। लेकिन ये राजा का जो है पुत्र होके भी क्या करने लगा, वहां पे भी जाके भिक्षान मांगने लगा, जाते 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 सबको मांगते गया। अब धीरे धीरे अपना घर में भी गया, वहां पे एक ही बात बोलता है भिक्षान देही। अब क्या हुआ, तुरंत इसका जो है पत्नी उधर से निकला और बोलता है भिक्षान देही। इसका पत्नी बहुत इंटेलिजेंट तेज, अपने बेटा का हाथ लाया, बोलता हाथ में थमा दिया, जो है वो बेटे का भिक्षान में भीख में क्या दे दिया, अपना बेटे का हाथ दे दिया। ठीक है आप जो है निकाल तो दिए थे, इसका पालन कौन करेगा, जो है आप ही कीजिए। अब वो बेटे को भी किसको हाथ में थमा दिया, जो है महात्मा बुद्ध के हाथ। अब क्या था, फिर वही काम क्या होगा कि जो है इसके पास जो सटेगा क्या होगा, इसी का होगा, उसका बेटा भी इसी का हो गया। अभी कई सारा अब होता है लेडीज का या लड़की का काम, 50 गो गाली देवे करा, कोरियानी पुतरा घर छोड़ी जन चले बोली न जेतिया, यही करने लगा। अब इसको भी क्या होने लगा, कई सारे इसको भी बोली बात जो है कहने लगा, जाते तो घर छोड़ के वो ऐसे रूठी हुई है, वो सोच रहा है कि हमको मनाएगा, वो पागल है मनाएगा, वो तो बुद्ध हो गया, महात्मा बुद्ध हो गया, उसको सच्ची ज्ञान की प्राप्ति हो गया, वो किसी को मनाने वाला नहीं है। अब जैसे भिक्षान दही वो दे दिया, उसका पिताजी देख लिया, अब बोलता बेटा यहाँ रह जा, यहाँ रह, भिक्षान दही भीख मिला जो अज्ञा आगे, वो किसी का बात नहीं समझने वाला था। वो जान लिया कि ये संसार मोह माया है, यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं है। अब इसी प्रकार से गया और पिताजी का कोई विशेष बात नहीं, जो है असर ही नहीं पड़ेगा। अब मान लेते कोई महात्मा को बोल देंगे कि आपको 100 करोड़ देंगे, आप घर में रहिए, रहेगा। अभी जो है प्रेमानंद जी महाराज जो है उसको बोल देगा कि 1 बोरा या जो है 5 बोरा आपको पैसा देता है, चलिए मेरा घर में रहिएगा, रहेगा। बोलता है तुमको यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ, कहे उसको
क्या होता है? सच्ची ज्ञान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, उसको सब चीज नश्वर बोलता है, ये सांसारिक चीज नश्वरवान है, नश्वान मतलब जो है यहाँ की जितनी भी चीज है वो सब चीज का एक समय है, समय के बाद वो चीज क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। उसका दिमाग क्या हो गया? परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट हो गया। वो क्या करता था? भीख मांग के खाता था और आदमी को ज्ञान की बातें बताता था। अब इसी प्रकार से इसका एवं प्रकार से इसका पूरी जिंदगी जो है चलते गया, चलते चलते चलते। अब एक दिन की बात है जो है, अब इसके एक शिष्य ने जो है इसको जो है बोल दिया कि प्रभु जो है महात्मा बुद्ध को कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप जो है एक दिन मेरे घर पे आइए और आज का भोजन मेरा घर पे ही रहेगा। अब भगवान है, ईश्वर है, बोलते हैं जो आज्ञा तुम्हारा खुशी यदि इसमें है, ठीक है, हम आपके घर आते हैं। अब घर पे आने के बाद क्या हो गया? ये भोजन में क्या बनाया था? मशरूम बनाया था। भोजन में मशरूम क्या होता है? मशरूम बताए थे, गोबर पे उगने वाला जो है उजला छत्ता जो होता है, गोबर पे उगने वाला छत्ता, उसी को बोलते हैं मशरूम। या जो पेड़ पौधा में भी आ जाता है उजला उजला जो है छत्ता टाइप में होता है, उसी को मशरूम। और उसी को ये खाना में बना लिया था, खाना में बनाया और जो है इसको जो है परस के पहले महात्मा बुद्ध को बोलता है आप प्रभु भोग लगाइए। अब भोग लगाने के लिए बोलता है, खाने के लिए बोलता है, ये खा लिया। अब खाने के कारण से हो सकता है कि ये मशरूम में अंदर से जहरीला कोई चीज हो, या हो सकता है जान के जो है मिला दिया जाए उसमें जहरीला चीज। हमको ऐसा अनुभव लगता है कि ये मशरूम ही जहरीला हो गया होगा कि जो है, इसीलिए इसमें से बोलता है इसको खाने से जो है पूरे इसका जो है पूरे घबराहट होने लगा, इसमें करवाहट इतना होने लगा कि लगने लगा इसको जो है ये दूषित खाना है। अब ये खा लिया, ये बोलता है कि नहीं बहुत अच्छा खाना है, ठीक है हम खा लिए, लेकिन इसका स्वाद इतना अच्छा है कि मेरे जो है जितने भी शिष्य हैं ये इसको पचा नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको आप खाने के लिए नहीं दीजिए। ये सिर्फ अपना खा लिया और सभी शिष्य को बोल दिया कि जो है नहीं खाइए। अब ये जैसे ये अपना भोजन को जो है मशरूम का सब्जी और जो है चावल था खा लिया, इसको जो है कुछ दिन के बाद इसका पेट में बीमारी उत्पन्न हो गया, और बीमारी उत्पन्न होने के बाद कुछ दिन की इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका बोलता है 80 साल के उम्र में इसका मृत्यु हो गया। बोलता है भोजन खाने के कारण से, विषैला भोजन खाने के कारण से ही मृत्यु हो गया। कई सारे बुक में बताया जाता है कि इसका शिष्य जो है जान के जो है मिला दिया था जहरीला चीज, जिसके कारण भगवान बुद्ध को मारना चाहता था। लेकिन इसका पूरे अलग अलग है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसको जान के जो है कोई भी जो है चीज नहीं मिलाया गया होगा कि जो है कोई भी, मान लेते हैं हम किसी गेस्ट को बुलाएंगे, उसको हम जान के मारने के लिए चाहेंगे क्या? नहीं जान के मारने के। लेकिन क्या होता है अब जिसका मरना होता है, अब क्या हो गया मरने के लिए इसका जो है भगवान बुद्ध का एक सभी व्यक्ति जो आदमी जन्म लिया है उसको क्या है एक दिन मरना ही पड़ेगा। लेकिन समय आने के बाद, लेकिन उस जो है शिष्य के यहाँ से खाना खाने के बाद कुछ दिन के बाद इसका मृत्यु हो गया था। अब पूरे आदमी सब समाज क्या करने लगा, ये आदमी खत्म, बोल देता है ना डैन जोगिन ये फलना चिलना बिलना कह देता है, ये सारी बातों को बोल देता है। बोल दिया होगा तभी भी यही बात बोल दिया होगा, महात्मा बुद्ध को ये कर दिया वो कर दिया, या ऐसा होगा वैसा होगा, तीर मार दिया, ऐसे से ढेरी बात। लेकिन वही होता है कि जैसे कोई भी बूढ़ा व्यक्ति होने लगता है, अब उसका क्या होता है कि अंतिम समय होने लगा तो वो बोलता है बेटा हमको ये दो खाने के लिए वो दो, तभी क्या होता है आदमी भाव में बह के कोई भी चीज उसको खिला देता है। लेकिन मान लेते हैं आज मेरी जो है दादी है और बोल दिया कि किसी को बोल दिया कि हमको ये चीज खाने का मन है, अब उसको उस चीज को खिला दो और खिला देगा, और उसका आज ही टाइम है, मर तो जाएगी, लेकिन अब दूषित कौन हो जाएगा जो खिलाने वाला, वो बोल देगा कि जान के जो है जहर मिला के खिला दिया होगा। ऐसा ही अब क्या होता है जिसका मृत्यु फिक्स रहता है उसमें से वहां पे कोई भी बहाना नहीं चलता है। यदि जो है घर में घुस के जो है कोठी में घुस के सोया हुआ है, नीचे से आएगा सांप काट के देगा, आदमी वहां पे भी मर जाएगा। घर में घुसा हुआ व्यक्ति भी जो है अंदर में ही मर जाता है। उसी प्रकार से जिसका मृत्यु फिक्स रहता है वो कहीं पे भी मर जाता है। लेकिन महात्मा बुद्ध जो मर गया, लेकिन अब एक व्यक्ति को क्या कर दिया, पूरे बदनाम करके चले गया कि भगवान बुद्ध को इसी ने जो है जहर खिला के मार दिया। लेकिन ऐसा हमको लगता है ऐसा नहीं हुआ, तभी से इसका मृत्यु हो गया। अभी क्या यहाँ पे तब इसके जो है शिष्य ने जो है पूरे इसका संप्रदाय जो बनाया था महात्मा बुद्ध का संप्रदाय, इसको चलाने लगा। अभी भी इसके यदि बोध गया यदि कोई भी जाता है तो इसके बारे में देखता है कि यहाँ विदेश से व्यक्ति आता है इसका दर्शन करने के लिए, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। आज भी ये जो है वृक्ष जो है वहाँ पे स्थित ही है, स्थित वृक्ष स्थित है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन उस जगह जो है स्थित है।
और हम लोग जो राजगीर घूमने के लिए गए थे तो देख रहे थे कि अंदर में गुफा जो है, बोलता था भगवान बुद्ध भी यहाँ पे आता था ध्यान करने के लिए। क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बोलता है, क्योंकि बोध गया बगल में ही पड़ता था। हो सकता है कि वहाँ से 80 किलोमीटर पड़ता था। जब ये पूरे भारत का भ्रमण कर सकता है तो 80 किलोमीटर इसको बुलने में क्या दिक्कत है, ये आके वहाँ पे भी ध्यान करता होगा इसके बारे में। वही बोलता है कि इसका जो है 80 साल के बाद इसका मृत्यु हो गया। बोध गया में अभी इसका कई सारे जगह जो है दर्शनीय स्थल है, आदमी देखने के लिए आता है। वहाँ जाके अलग जो है अलग मतलब आदमी को महसूस होता है कि सही में यहाँ पे इस बड़ी शक्ति कुछ है। आया पूरी तरह से समझ में?